हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बच्चों, आ जाइए। अब हम शुरू करेंगे हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हमारा अध्याय 10। ठीक है, इसका नाम है धर्मशाला की यात्रा। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि धर्मशाला की यात्रा अध्याय में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुनिएगा। ठीक है, आइए शुरू करें। बच्चों, हमारे इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। देखो, मानव स्वभाव में से ही जिज्ञासु होता है, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला होता है। देश विदेश की यात्रा की ललक के पीछे भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही काम करती है। घूमने फिरने से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। वह विविध प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, स्थानों, इतिहास आदि से परिचित होता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे लड़के ने अपने मित्र को अपनी धर्मशाला की यात्रा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा है। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? इस पत्र में देखिए, ये जो अध्याय है ना, एक पत्र है। ठीक है, इस पत्र में देखिए एक मित्र ने अपने मित्र को जो है, देखिए जब वो कहाँ गया था बच्चों, कहीं घूमने गया था, धर्मशाला की यात्रा के बारे में उसने जो भी उसने देखा, जो भी उसने अनुभव किया, उसके बारे में बताया है। आइए, तो बच्चों इससे भी पहले यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेक्शन लक्ष्य, इसको भी देख लीजिए। भौगोलिक स्थिति, जलवायु और संस्कृति का ज्ञान, भावों का व्यक्त करना, ये सारी बातें बच्चों हम इस अध्याय में देखेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, नई दिल्ली, प्रिय मित्र अनुज, तुम्हारा पत्र मिला। तुम लोगों की कुशलता जानकर अत्यंत खुशी हुई। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी के जीवन में कुशलता बनी रहे। हम सभी यहाँ कुशल मंगल से हैं, यानी कि कुशल मंगल यानी कि हम सब भी यहाँ से बिल्कुल सुख शांति से हैं। ठीक है, तुम लोग कैसे हो ऐसा बोला। ठीक है, विगत सप्ताह हम सभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो अभी कह रहा है कि हम पिछले ये जो सप्ताह गया ना, उसमें वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक एक स्थान पर वो घूमने के लिए गया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर क्या कहता है वो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कह रहा है विगत सप्ताह में हम सभी देखिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। ठीक है बच्चों, यानी कि बता रहा है वो पिछला जो अध्याय, ठीक है, पिछला जो सप्ताह गया है बच्चों, वो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने के लिए गया था। अब देखिए इसके आगे, तुम्हें पता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों में से एक है। वहाँ की प्रकृति, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ के प्राकृतिक सुंदर दृश्य मन को बहुत लुभाते हैं। देश विदेश से हजारों सैलानी वहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हिमाचल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बता रहे हैं कि यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मनोरम है, मन को आकर्षक करने वाला है। और बच्चों पूरे देश से जो है बच्चों, देश विदेश से लोग जो हजारों लोग सैलानी जो है बच्चों यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हम लोग भी वहाँ 4 दिन रुके और उन 4 दिनों में हमने खूब मौज मस्ती की है। ठीक है, उसने सारी बातें बता दी, उसने बहुत मौज मस्ती की अपने परिवार के साथ। अब देखो, मई जून के महीने में दिल्ली में तो काफी गर्मी पड़ती है। वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत लुभावना होता है। ठीक है, वहाँ देखिए पहले दिन हम सुबह 8 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो पहले दिन सुबह 8 बजे वो लोग घूमने के लिए निकल पड़े। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मौसम के बारे में बता रहे हैं कि जब दिल्ली में देखिए कितनी गर्मी होती है, वहीं देखिए उस समय वहां पर देखो कितना अच्छा मौसम होता है, लुभावना होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या हुआ। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे और वहां से अपने लिए ढेर सारी चीजें खरीदी। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या किया, धर्मशाला के कोतवाली बाजार में गए और उन्होंने काफी सारी चीजें वहां से खरीदी। ये देखिए बच्चों, कितना सुंदर दृश्य हमें दिखाया गया। ठीक है, आइए अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ। देखो, फिर हम सब जीप गाड़ी से धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने स्थान पर गए, जिसे मैक्लियोडगंज कहते हैं। वहां चारों ओर विदेशी सैलानी काफी संख्या में दिखाई दे रहे थे। ठीक है बच्चों, समझ आए। देखिए वो लोग कहाँ गए थे, अब वो गए थे एक जीप से मैक्लियोडगंज। ठीक है, वहां पर उन्होंने देखा कि काफी विदेशी सैलानी थे। ठीक है, जो कि घूमने आए थे काफी संख्या में। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और देश में आ गए हैं। तो बच्चे समझ आ रहे हैं, हमारे ही देश का एक ऐसा स्थान है जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विदेश का कोई स्थान है, क्योंकि वहां पे विदेशी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बच्चों आगे, वहां का सबसे प्रसिद्ध स्थान दलाई लामा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर एवं बहुत बड़ी मूर्ति है। बच्चों देख रहे हैं पे इस प्रकार की मूर्ति। ठीक है, ये क्या है, दलाई लामा मंदिर। ठीक है, उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो इसके आगे, देखिए अगले दिन हम
भांगसू नाग, ठीक है, कहाँ बच्चों, भांगसू नाग नामक स्थान पर गए, ठीक है। वहां एक बहुत बड़ा झरना था, उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उसमें हजारों लोग नहा रहे थे। हमने भी उस झरने में नहाने का मजा लिया। देखिए बच्चों, अब भांगसू नाग ये क्या है बच्चों, एक नामक स्थान था जहाँ पे क्या था बच्चों, एक बहुत बड़ा झरना था। वो लोग वहां गए और वहां पे उन्होंने नहाया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला है, आगे देखिए बच्चों, और कहाँ कहाँ घूमे वो देखिए। उसके अगले दिन भी हमने खूब मजे किए। हम दिन देखिए, उस दिन हम सभी धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर स्थित एक झील देखने गए, ठीक है। धर्मशाला से ऊंचाई पर थी एक झील, उसको देखने गए। उसका नाम डल झील था। देखिए तो क्या नाम है बच्चों, आपने डल झील का नाम तो सुना होगा, है ना। देखिए आप, इस झील का नाम डल झील तो है, लेकिन यह कश्मीर की डल झील नहीं है बच्चों। समझ आ रहा है, इसका नाम है डल झील, लेकिन ये कश्मीर की झील नहीं है, ठीक है। यह झील उससे बहुत ही छोटी है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं बच्चों। समझ आ रही, देखिए डल झील तो देखिए उसका नाम तो वही है, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रहती है। बारिश का हमने खूब आनंद लिया। हमने झील में नौकायन यानी कि बोटिंग का भी आनंद लिया। तो देखिए उन्होंने नौकायन भी वहां पे किया, ठीक है, उस झील में जाकर। अब देखिए इसके आगे बच्चों और वो क्या क्या कर रहे हैं। अंतिम दिन हमने वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर वहां के मनोरम जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये गए थे पूरा परिवार, तो इन्होंने आसपास की देखिए बहुत अच्छी, मतलब बहुत सारी जानकारी भी इन्होंने एकत्रित की, ठीक है। वास्तव में धर्मशाला की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही, ठीक है। यदि तुम्हें अवसर मिले तो धर्मशाला अवश्य घूमने के लिए जाना। इस पत्र का उत्तर जरूर देना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस मित्र ने देखिए अपने मित्र को अपनी पूरी धर्मशाला की यात्रा जो है कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बता दी है ना। और देखिए सचमुच काफी अच्छा दृश्य था ये सारा, जैसा भी इसने यहाँ पे विवरण किया है ना। देखिए अब इसके आगे बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय, है ना। अब देखो तो बच्चों, हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है ना। आइए अब हम कहते हैं इसकी शब्दावली। देखिए शब्दावली में कौन कौन से शब्द है बच्चों, यहाँ देखिए। ये देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। कुशल मंगल, सही सलामत, ठीक है, वेल। विगत यानी कि बीता हुआ, पिछला, लास्ट। नामक यानी कि नाम, नाम का, ठीक है, नेम्ड। सैलानी यानी कि बच्चों भ्रमण करता, ठीक है, टूरिस्ट। अब देखिए इसके आगे देखो बच्चों, यहाँ पे नौकायन यानी कि नाव में घूमना, ठीक है, बोटिंग। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। आइए बच्चों यह भी पढ़ते, ठीक है, यह भी जाने जिसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है। लगभग हर गांव के अलग अलग देवी देवता है ना बच्चों। देखिए ये तो बच्चों ऊपर के जितने भी बच्चों राज्य है ना, जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, ये सारे बच्चों यहाँ पे आपको जैसे कि इन्हें देव भूमि कहा जाता है ना, क्योंकि ये इनमें देखिए देवी देवता जो है हर गाँव में आप जाएंगे ना इनके, तो यहाँ पे हर गाँव में जो देवी देवता है वो अलग अलग हो गए, है ना। और बच्चों बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं। आइए अब आगे देखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पूरे एशिया में एकमात्र प्राकृतिक आइस स्केटिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश को फलों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। हिमाचल प्रदेश में अखरोट, पाइन नट, है ना, फिर सेब, आड़ू, चेरी, प्लम की पैदावार होती है, क्योंकि इनका मौसम इतना ठंडा होता है। हिमाचल प्रदेश केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है, ठीक है। तो देखिए धर्मशाला में मूसलाधार बारिश होती है, तो लाहौल स्पीति लगभग वर्षा रहित रहते हैं, ठीक है बच्चों। लाहौल स्पीति में वर्षा नहीं होती। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल में सबसे ज्यादा धन कमाने वाली फसल सेब की खेती है ना। फिर है बच्चों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि और चारागाहों पर आश्रित है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमारे देश के बारे में, हमारे देश के हिमाचल के बारे में जानी, है ना। तो चलिए बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आखिर में आपको दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो इन सभी प्रश्नों को बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा होगा और ध्यान से इसको सुना होगा, है ना। तो चलिए आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।